नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPL 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस नेता सचिन पायलट से। सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान में अपना दमखम दिखा रहे हैं, वो अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, वो अपनी पावर दिखा रहे हैं, ताकि अशोक गहलोत को ये पता चल सके कि वो अभी भी कमजोर नहीं है और उनके समर्थक उनके साथ मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दूं कि किसान आंदोलन का मामला जो तूल पकड़ रखा है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट जो हैं वो राजस्थान में बाकायदा महापंचायत रैलियां कर रहे हैं, और उनकी रैली में ना सिर्फ उनके समर्थक आ रहे हैं बल्कि किसानों की बहुत बड़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो 36 का आंकड़ा दोनों के बीच है, वो 36 का आंकड़ा अभी भी दिखाई देता है। दोनों के बीच की दूरियां अभी भी दिखाई देती हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। आपको मैं यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आपको ये बताने वाला हूँ कि सचिन पायलट ने एक जनसभा की जिसमें अशोक गहलोत को बुलाया था, लेकिन आमंत्रण अशोक गहलोत ने स्वीकार नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि वो सचिन पायलट के साथ रहें। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नाराजगी ये तब से देखने को मिल रही है जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। आपको बता दूं कि सचिन पायलट जो हैं वो अपने जो समर्थक है उनके साथ और किसानों का जो समूह है उनको साथ रखते हुए अपनी कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से वो अशोक पायलट के खेमे पर भारी पड़े। क्योंकि सचिन पायलट को लेकर जो खबरें सामने आई थी वो ये थी कि सचिन पायलट का गुट जो है, उनके समर्थक वो नाराज हो गए हैं और उनका गुट कमजोर हो गया है। इसका फायदा जो है वो अशोक गहलोत को हुआ था, लेकिन सचिन पायलट अब नए फॉर्म में नजर आ गए हैं। सचिन पायलट दोबारा से अब निशाना साध रहे हैं, इशारों में अपने ही लोगों पर और अपने समर्थकों को जुटाने में लगे हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरियां क्यों बढ़ी थी। दरअसल राजस्थान की जनता ये चाहती थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और खुद सचिन पायलट भी यही मंशा रख रहे थे कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता हैं, बोलने की अच्छी शैली है उनके पास, और जब भी वो बात करते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते जिससे वो खुद ही गिर जाए। तो एक युवा के तौर पर राजस्थान के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सभी बातों को दरकिनार करते हुए अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि राजस्थान का डिप्टी सीएम जो है वो सचिन पायलट को बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट केवल नाम मात्र के डिप्टी सीएम रह गए थे। जो पावर उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो काम वो करना चाहिए था, जो चाह रहे थे, वो काम नहीं करने दिया गया अशोक गहलोत की तरफ से। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ये जो अनबन है ये बताती है कि कांग्रेस में कितनी बड़ी दरार राजस्थान में देखने को मिल रही है। पीछे कुछ समय पहले इस तरह की बहुत तेज खबरें भी सामने आई जिसमें यह बताया गया कि सचिन पायलट अब कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि वो ये भी चाहते थे कि अगर पार्टी जो है वो उन्हें राजस्थान में बड़ा पद देती है तो उसका उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी उनकी पोजीशन बनेगी। लेकिन पार्टी आला कमान ने उन्हें वो पद नहीं दिया, वो जिम्मेदारी नहीं दी जिसकी उम्मीद सचिन पायलट कर रहे थे। एक बार फिर से सचिन पायलट नए रूप में नजर आ रहे हैं, नए तरीके से नजर आ रहे हैं, और वो दोबारा से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को ये दिखा सकें कि वो और उनके समर्थक अभी कमजोर नहीं है। राजस्थान में अभी भी उनका बोलबाला है, और राजस्थान की जनता युवा नेता के तौर पर सचिन पायलट को पसंद करती है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो हैं वो इस वजह से भी दोनों के बीच में दूरियां देखने को मिली हैं, क्योंकि सचिन पायलट जो चाहते थे कि उनके जो मंत्री हैं उनको राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, लेकिन अशोक गहलोत इस पर राजी नहीं थे, क्योंकि अशोक गहलोत ये चाहते थे कि उनके समर्थकों को राजस्थान की सरकार के अंदर जगह दी जाए। तो ये चीज़ें देखने को मिली थी, और इसकी नाराज़गी भी ये हुई कि सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम थे वो वहाँ से भी उन्होंने हट गए, वहाँ से डिप्टी सीएम का जो है पद उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात जो है, जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से बात करती है युवाओं को आगे बढ़ाने की, वो हमेशा से बात करती है कि युवा लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन
करने और कहने में बहुत फर्क होता है। सचिन पायलट तो युवा नेता थे ही, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया। दरअसल अशोक गहलोत कांग्रेस परिवार के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। और आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ मैं कि जो गांधी परिवार के बेहद ही करीबी लोग हैं, जो बेहद ही करीबी नेता हैं, सांसद हैं, उन्हें ही पार्टी के लोग बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। जिस तरह से कमलनाथ को दिया गया था, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था मध्य प्रदेश का, क्योंकि वो करीबी थे गांधी परिवार के। अशोक गहलोत भी हैं, वो भी करीबी हैं गांधी परिवार के, यानी कि जो गांधी परिवार का करीबी होगा उससे ही जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के खुद के नेता भी नाराज हो गए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि कांग्रेस केवल भाई भतीजावाद का काम कर रही है, भाई भतीजावाद वाली पार्टी चला रही है। कांग्रेस का मतलब राहुल, प्रियंका और सोनिया, बस इतना ही रह गया है, जिससे पार्टी के जो और लोग हैं, विधायक, सांसद, नेता जो लोग हैं, वो भी नाराज नजर आते हैं, क्योंकि इस तरह से पार्टी नहीं चलेगी। अगर पार्टी को आगे चलाना है, कांग्रेस को अच्छी सीटें लानी है, तो इसके लिए फेरबदल करना बहुत आवश्यक है। हालांकि कांग्रेस अभी कोई बड़ा फेरबदल करने की फिराक में नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सचिन पायलट का ये नया जो रूप देखने को मिल रहा है और जिस तरह से लोगों को दोबारा वो अपने साथ जोड़ रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि अशोक गहलोत का खेमा कमजोर है और उनका खेमा मजबूत है। वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं और कृषि बिल जो है, कृषि बिल को लेकर वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वो एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं, एक तो मोदी सरकार को घेर रहे हैं और दूसरा कांग्रेस के अपने ही लोगों पर भी सचिन पायलट निशाना साध रहे हैं। यानी कि वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, नेता हैं, उनसे भी नाराज हैं, और ये दिखाने की भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो गुट है, सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, वो मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा उनके साथ ये जुड़े रहेंगे। तो राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी दरार देखने को मिल रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पहले एक मंच पर नजर आते थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, लेकिन अब वो दूरियां जो है वो नजर आने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि सत्ता का लालच एक ऐसा लालच होता है जिसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं वो सत्ता पर बैठने के लिए ही कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला है कि अशोक गहलोत ने सभी रणनीतियों पर काम करते हुए कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से बात की थी और खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी अशोक गहलोत ने वहां के लोगों के लिए वो काम नहीं किया जिसकी उम्मीद वहां की जनता कर रही थी। सबसे पहले युवाओं की बात कर लेता हूँ, किसानों की बात कर लेता हूँ, महिलाओं की बात कर लेता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, इन सब की भी बात कर लेता हूँ। तो इन सभी क्षेत्र में अभी उतना काम नहीं हुआ जितना काम किया जाना चाहिए था, और जितनी स्थिति, जितना मजबूत राजस्थान को बनाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। यानी कि केवल जो राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं वो सत्ता की लालसा रखते हुए ही काम करते हैं। सत्ता पर बैठने के बाद वो अपने जो चुनावी वायदे होते हैं उसको भूल जाते हैं और जनता को दरकिनार कर देते हैं। अशोक गहलोत की मैं बात करता हूं तो अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता हैं, लेकिन वहाँ के जो राजस्थान के युवा लोग हैं, यहाँ तक कि बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, वो भी ये मांग करते आए हैं कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी लोगों की बातों को दरकिनार कांग्रेस की तरफ से किया गया। अगर कांग्रेस लगातार इस तरह से लोगों को दरकिनार करती रहेगी और सोच समझकर काम नहीं करेगी तो आने वाले समय में चुनाव में झटका बार बार लगेगा कांग्रेस पार्टी को और केंद्र में सरकार भी नहीं बना पाएगी। तो ऐसे में अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है, आलाकमान को ये देखना होगा कि जो युवा नेता है उनको ऊपर लाना होगा। अगर युवा नेताओं को ऊपर लाया जाता है तो इससे कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे और ये चीजें नजर आएंगी कि अब कांग्रेस पार्टी में भी बदलाव हो रहा है अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह। तो यहाँ पर अशोक गहलोत और राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये जो दूरियां हैं ये कब तक रहेंगी, फिलहाल ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन सचिन पायलट
जुट गए हैं, कोशिशें लगातार कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कांग्रेस को ये बता सकें कि राजस्थान में उनकी कितनी पकड़ है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।